वेलकम टू स्पोर्ट्स अरीना। साथियों, आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के चौथे टी20 मैच का आंखों देखा हाल बताने वाला हूं। वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना। इंग्लैंड ने एक बार फिर टॉस जीता था। कप्तान इयोन मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। भारतीय टीम में 2 बदलाव किए गए थे। युजवेंद्र चहल की जगह राहुल चहर और ईशान किशन की जगह सूर्य कुमार यादव को टीम में शामिल किया गया था। रोहित शर्मा ने मैच की पहली ही गेंद पर ओपनिंग करते हुए छक्का जड़ा था। उन्होंने आदिल राशिद की गेंद पर छक्का मारकर पारी की शुरुआत की थी। इसके बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने चौका मारा। रोहित 5 गेंदों पर 11 रन बनाकर खेल रहे थे, वहीं राहुल 1 रन बनाकर क्रीज पर थे। 1 ओवर के बाद भारत का स्कोर 12 रन पर 0 विकेट था। भारतीय ओपनर्स ने चौथे टी20 मैच में तेज शुरुआत की थी। दोस्तों, भारत को पहला झटका लगा। ओपनर रोहित शर्मा आउट हो गए थे। वह 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हुए। जोफ्रा आर्चर ने अपनी गेंद पर उनका कैच लपका। चौथे ओवर की चौथी गेंद पर रोहित आउट हुए। 21 के स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिरा। रोहित के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए थे। सूर्य कुमार यादव ने अपनी पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा था। सूर्य कुमार यादव कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों, हमेशा की तरह केएल राहुल का खराब फॉर्म जारी था। वह एक बार फिर सस्ते में आउट हो गए। राहुल 17 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें बेन स्टोक्स ने आर्चर के हाथों कैच कराया। 63 के स्कोर पर भारत का दूसरा विकेट गिरा था। उसके बाद दोस्तों, पिछले 2 मैचों में अर्धशतक जड़ने वाले कोहली का बल्ला इस बार नहीं चला। वह 1 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें आदिल राशिद ने बटल के हाथों स्टंप कराया। 70 के स्कोर पर भारत का तीसरा विकेट गिरा। 8.4 ओवर के बाद भारत का स्कोर 70 पर 3 था। 11 ओवर के बाद भारत का स्कोर 79 पर 3 था। सूर्य कुमार 39 और ऋषभ पंत 5 रन बनाकर खेल रहे थे। इंडियन प्रीमियर लीग IPL और घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने वाले सूर्य कुमार यादव ने अपने इंटरनेशनल टी20 करियर की शानदार शुरुआत की। उन्होंने करियर के दूसरे मैच में अर्धशतक जड़ा था। उन्होंने 28 गेंदों का सामना करते हुए 50 बनाई। सूर्य कुमार ने 2 छक्के और 8 चौके मारे। 12 ओवर के बाद भारत का स्कोर 91 पर 3 था। उसके बाद दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की शानदार पारी का अंत हो गया। वह 57 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 31 गेंदों का सामना किया। 110 के स्कोर पर भारत को चौथा झटका लगा। सूर्य कुमार को सैम करन ने आउट किया। 13.2 ओवर के बाद भारत का स्कोर 110 पर 4 था। उसके बाद दोस्तों, भारत को 5वां झटका लगा था। ऋषभ पंत 30 रन बनाकर आउट हो गए थे। उन्होंने 23 गेंदों का सामना किया। पंत ने पारी में 4 चौके लगाए। 144 के स्कोर पर भारत का 5वां विकेट गिरा था। उन्हें जोफ्रा आर्चर ने बोल्ड किया। उसके बाद दोस्तों, श्रेयस अय्यर कमाल की बैटिंग कर रहे थे और शानदार शॉट लगा रहे थे। अय्यर 225 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। वह 16 गेंदों पर 36 रन बनाकर खेल रहे थे। अय्यर 5 चौका और 1 छक्का लगा चुके थे। 18 ओवर के बाद भारत का स्कोर 167 पर 5 था। और उसके बाद दोस्तों, पांड्या आए। पांड्या 11 रन ही बना पाए। भारत को यह छठा झटका लगा था। 170 के स्कोर पर भारत का छठा विकेट गिरा था। पांड्या को वुड ने स्टोक्स के हाथों कैच आउट कराया। 18.5 ओवर के बाद भारत का स्कोर 170 पर 6 था। उसके बाद दोस्तों, लास्ट ओवर बचा था। उसके बाद दोस्तों, शार्दुल ठाकुर 10, वॉशिंगटन सुंदर 4 और भुवनेश्वर कुमार 0 पर लगातार आउट हुए। इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा 4 विकेट जोफ्रा आर्चर ने लिए। दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड को 186 रनों का लक्ष्य दिया और फिर इंग्लैंड की पारी शुरू हुई। उसके बाद दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार ने पहला ओवर किया था। उनका सामना जैसन रॉय ने किया। भुवनेश्वर की सभी 6 गेंदें डॉट रही थी। उनके इस ओवर में एक भी रन नहीं बने। पहला ओवर खत्म होने के बाद इंग्लैंड का स्कोर 0-0 पर था। उसके बाद दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार ने इंग्लैंड को पहला झटका दिया था। उन्होंने खतरनाक जोश बटलर को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराया था। तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर भुवनेश्वर ने विकेट लिया था। देन इंग्लैंड का स्कोर 51 पर 1 था। इंग्लैंड के 50 रन पूरे हो गए थे। धीरे धीरे पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद डेविड मलान और जैसन रॉय ने पारी को संभाला था। मलान 13 और रॉय 33 रन बनाकर खेल रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे मैच बढ़ा आगे। 7 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 56 पर 1 था। अचानक राहुल चहर ने भारत को दूसरी सफलता दिलाई थी। उन्होंने डेविड मलान को बोल्ड किया था। चहर ने अपने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर विकेट लिया था। मलान 14 रन बनाकर आउट हुए थे। उसके बाद इंग्लैंड का स्कोर 60 पर 2 था। भारत की मैच में वापसी हुई थी। हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया था। उन्होंने ओपनर जैसन रॉय को 40 रन पर आउट किया था। मैच थोड़ी देर आगे बढ़ा। 66 के स्कोर पर इंग्लैंड का तीसरा विकेट गिरा था। 8.5 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 66 पर 3 था। उसके बाद दोस्तों, 13 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर
100 रन हो चुका था। स्टॉक 14 गेंदों पर 27 और बेयरस्टो 8 रन बनाकर खेल रहे थे। गाइस, इंग्लैंड को जीत के लिए 42 गेंदों पर 86 रनों की जरूरत थी। उसके बाद दोस्तों अचानक राहुल चहर ने भारत को चौथी सफलता दिलाई थी। उन्होंने जॉनी बेयरस्टो को आउट किया था। वह 19 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हुए थे। 131 के स्कोर पर इंग्लैंड का चौथा विकेट गिरा। बेयरस्टो और स्टोक्स ने चौथे विकेट के लिए 65 रनों की साझेदारी की। 14.5 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 131 पर 4 था। शार्दुल ठाकुर ने 17वां ओवर कमाल का किया था। उन्होंने इस ओवर में 2 विकेट झटके। पहले उन्होंने स्टोक्स को 46 रन पर आउट किया था और अगली ही गेंद पर कप्तान मॉर्गन को पवेलियन भेजा। मॉर्गन 4 रन बनाकर आउट हुए। शार्दुल ने ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर विकेट लिया था। 17 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 148 पर 6 था। इंग्लैंड को 18 गेंदों पर अभी भी 37 रन चाहिए थे। और फिर साथियों, हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड को 7वां झटका दिया। उन्होंने सैम कुरैन को आउट किया था। 153 के स्कोर पर इंग्लैंड का 7वां विकेट गिरा था। कुरैन 3 रन बनाकर आउट हुए। वह बोल्ड हुए। 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुरैन आउट हुए थे। और फिर साथियों, इंग्लैंड मैच हारने की कगार पर आ गया था। धीरे धीरे वही हुआ जो दिखने लगा था। चौथे T20 में भारत की शानदार जीत हुई। इंग्लैंड को 8 रनों से हरा दिया भारत ने। सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। अब हम आपको दोनों टीमों का स्कोर कार्ड दिखा देते हैं। ये रहा स्कोर कार्ड। तो साथियों, भारत ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया और सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है। फिलहाल के लिए इतना ही।